जोर से बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मौत कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मौत कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में परमाराज श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमल में कोटि से नमन। मंच पर उपस्थित संत महात्मा, पंडाल में उपस्थित जितने भी हमारे सत्संग प्रेमी माताओं बहनों गुरुजन सबों की सत सत नमन है हमारा। अभी आप लोग पाठ में श्रवण किया है गुरु की महिमा के संबंध में। बहुत तरह से आप लोगों ने भक्तों के मुख से श्रवण किया गुरु की महिमा के संबंध में। वास्तविक में गुरु वे ही होते हैं जिनका भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंति सर्व संशया छियंती चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिसके हृदय की ग्रंथि ग्रह गांठ टूट गई है, सारे संशय छीन हो गए, सारे कर्म नष्ट हो गए। ये ही गुरु कहलाने के अधिकारी हैं। और यह भी सुना कि गुरु ज्ञान को कहते हैं शिष्य सीख ले सोय। ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु अरु शिष्य न कोय। जिन गुरु के अंदर में ज्ञान नहीं है वह गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है। अब गुरु की पहचान के भी संबंध में सुना जो गुरु महाराज ने जिनको गुरु धारण करना है वो भी वर्णन दे दिए हैं कि मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। साधन करते नित्य सचित जग में रहते दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझाए बौद्ध कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। में ही ये गुंधर जोई सोई गुरु सचित मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। कि मुक्ति का रास्ता जाने आप साधना नहीं करे तब गुरु नहीं। अपने भी हमारे गुरु महाराज भी ध्यान में मग्न रहते थे तब दूसरों को भी ध्यान करने के लिए कहते थे। सदग्रंथ का पाठ सुनते थे, करवाते थे, सब कुछ जानते थे, पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी संसार को सिखाने के लिए अपने भी करना ही पड़ता था। तो मुक्ति का रास्ता जाने और साधना भी करे, सच्चे जग में रहते, यानी कि गुरु कहलाते हैं और व्यवहार उनका बिल्कुल झूठा है, सच्चाई का अभाव है, तब गुरु नहीं। दिन दिन अधिक विराग, उनको पंच विषयों से विरक्ति, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से वैराग उत्पन्न हो और प्रेम सत्संग से हो। ये नहीं कि सत्संग से प्रेम नहीं हो। हम गए हैं उनसे सत्संग की बात सुनने के लिए, वो संसार की बात सुना रहे हैं, कहा तो गुरु मत करो उसको। दृढ़ ज्ञान समझाए बौद्ध कुबुद्धि को हरते। मजबूत ज्ञान को समझावे। मजबूत ज्ञान क्या है? जिन गुरु के पास में प्रकाश और शब्द की बात नहीं होती है, उसकी चर्चा नहीं होती है, समझिए मौजूद ज्ञान नहीं है। आपके अंदर में शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान नहीं करते हो तो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। कहा इतना गुण जिसके अंदर में हो वही सच्चा गुरु है। और वही गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हैं।
जो काम ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं होता है वो गुरु से हो जाता है। किसी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सरकार आप सृष्टि के अलावे क्या संहार और पालन नहीं कर सकते हैं? कहा नहीं, इस समय होगा हमसे, मैं मात्र सृष्टि का काम करूंगा। विष्णु से पूछा सरकार आप पालन के अलावे? कहा नहीं नहीं, हमको पालन छोड़ के दूसरा संहार और सृष्टि नहीं होगा। भगवान शंकर को पूछा गया आप संहार छोड़ करके? कहा नहीं, संहार छोड़ करके सृष्टि और पालन हमसे नहीं होगा। गुरु से पूछा गया कि सरकार आप? कहा मैं तीनों का काम करूंगा, सृष्टि भी करूंगा, पालन भी करूंगा और संहार भी करूंगा, और मैं वह संहार करूंगा जो शंकर नहीं कर सकता है। अरे ब्रह्मा जी पालन सृष्टि करते हैं, बनाते हैं, गुरु शिष्य को ऐसा बना देते हैं कि मोक्ष की कुर्सी पर जाके बैठा देते हैं। बोलिए, और जो मोक्ष की कुर्सी पर चला गया जब तक नहीं जाता है, बीच ही में रहता है साधना के बीच में, तो रिद्धियां सिद्धियां जो है सो उसके पीछे चलने लगती है। जो उसको हम गिरा दें, रिद्धि सिद्धि में फंसा दें, ये धन संपत्ति क्या है? सब रिद्धि सिद्धि है। पद प्रतिष्ठा क्या है? रिद्धि सिद्धि है। कहा उससे भी ऊपर पहुंचा देते हैं हम। अब उसके पास कोई कमी है क्या पालन की? कहा संहार। शंकर तो संहार ही नहीं गिने, दुष्ट को करते हैं, लेकिन उसको स्वभाव का संहार नहीं करते। फिर वो जन्म लेता है, चाहे गाय भैंस बकरा बकरी, ये चाहे बाघ सिंह में जन्म ले, खूंखार बनता है, उसका स्वभाव खूंखार होता है। लेकिन वो जन्म मरण के चक्र से तो छूटता नहीं है। और गुरु ऐसे ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से ऐसी जगह पहुंचा देते हैं कि 84 को खत्म कर देते हैं। क्यों जाएगा अब 84? माता के गर्भ में क्यों जाएगा? माता के गर्भ से छुट्टी मिल जाती है, 84 उसका समाप्त, जड़ मूल से समाप्त। यह है गुरु का दर्जा। ऐसे गुरु के पास जो नहीं जाता है, अपने को नहीं ले जाता है, उसका जीवन जो है सो संसार में गधा और कुत्ता की तरह बीतता है। जो कबीर साहब ने कहा, जिनकी लगन गुरु सो नाहि ते नर खर कुकर समझ में वृथा जन्म गवाए, कि जिनको गुरु से प्रेम नहीं है, ऐसे गुरु से प्रेम नहीं है, सच्चा गुरु से, तो उनका जीवन संसार में गधा और कुत्ता। गधा का काम है सिला लोढ़ी का भार वहन करना, कुत्ता का काम है भूखना। कहा भैया इस माया में भूखते रहोगे, हेरे हेरे उठन रे, हेरे उठन रे, सब कोई काम पर गए। जवान पोती पड़ी हुई है, इसको कोई फिक्र नहीं है। और उधर से कह देता है क्या भूखे जो कुत्ता के नहीं तो भूखे रहे तो चुपचाप नहीं रह जाए। अच्छा आप बोलिए, अब कुत्ता बनिए, गधा वाला भार आपको छूटता नहीं है। सब भार उस वृद्धावस्था में भी खाट पर पड़े हैं, सब भार लगता है कि हाय बाप केना की हेते कहना न करे छे। तो कहने का मतलब है गुरु की शरण में जाइए, उनसे युक्ति जानिए, भेद जानिए, भेद जान करके साधन भजन कीजिए। और एक जन्म में नहीं होगा उसका भी फायदा दे दिया है कि चाहे जितना जन्म लगे, लेकिन मोक्ष मिलेगा। भक्ति बीज बिन से ना है जो जुग जाए अनंत। और ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत के संत यह बात झूठी नहीं हो सकती है। और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन अरे नया भी कर्म नासो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस धर्मस्तायते महतो भयात। अरे भक्ति की कर्म का बीज का नाश नहीं होता है, जो थोड़ा थोड़ा भी करता है वो महाभय से बच जाता है। महाभय मतलब मनुष्य शरीर से नीचे की जोड़ी में नहीं जाता है। अर्जुन को शंका हो गया, अर्जुन कहते भगवान क्या कहा थोड़ा थोड़ा भी करेगा महाभय से बच जाएगा। हाँ अर्जुन कहा तो प्रभु सुन लीजिए, अयति सर्दो पेतो योगा चलित मानसा और प्राप्त संसिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति कि हे कृष्ण मेरी श्रद्धा है कि मैं भी भक्ति करूं, और श्रद्धा के वशीभूत मैंने भी गुरु से मंत्र लेकर के साधन भजन में जुट गया, लेकिन ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, आयु हमारी समाप्त हो गई, बीच ही में हमारा प्राण छूट गया। तो क्या मेरा जीवन कचिन उभयति अप्रतिष्ठो महाबाहो पुत्रति बनमनपति। हे महाबाहो श्री कृष्ण क्या आकाश में बादल लगाते हैं और हवा की झोंका से वह बादल तितर बितर हो जाता है, एक बूंद भी पानी नहीं बरस पाता। लोग कहते हैं कि बादल लगाना बेकार हो गया, एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। तो क्या प्रभु वही दशा तो हमारी नहीं हो जाएगी कि जीवन भर सत्संग भजन किया, ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, बीच ही में प्राण छूट गया, तो सारा सत्संग करना और साधना हमारा बेकार तो नहीं चला जाएगा बादल की तरह।
भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं अर्जुन, भक्तों की बादल वाली हालत नहीं होती है, तब क्या होगा? तो नेवे नामुत्र बिना सस्तस विदते न ही कल्याण कृत गति दुर्गति तात गच्छति तात अर्जुन, न इस लोक में न परलोक में उसका विनाश नहीं होगा। कल्याण पथ पर चढ़ने वाले आज तक किसी की दुर्गति नहीं देखी गई है अर्जुन। जो कल्याण का रास्ता पकड़ लिया, कल्याण का रास्ता क्या है? कल्याण का रास्ता क्या है? विद्यालय जाना, बोलिए, जुआबाजी करना, शराब पीना, कल्याण का रास्ता है। जिनको संतों की वाणी मीठी लगने लग गई, प्रिय, कल्याण का रास्ता है। और जिनको संतों की वाणी फीकी लगती है, फोकरैन, समझिए नरक का रास्ता है। संत को देख करके जो अपने को भाग मानता है, कल्याण का रास्ता है। वेश्या को देख करके जो कहता जाए मैं भगवती, खुआ मलाई खिलाता है, नरक का रास्ता है। संत को देख करके अपने को भाग मानता है, कल्याण का रास्ता है। कहा अर्जुन, जो कल्याण का रास्ता पकड़ लिया, इनको संतों की वाणी सत्संग प्रिय लगती है, वो समझ लीजिए मोक्ष के द्वार कुर्सी पर जाएगा। इसलिए हम लोग गुरु के शरण में जा करके दीक्षा मंत्र जो न लिए हैं, ले करके भक्ति में जुड़ जाइए। जीवन 2 दिन का है, कब छूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। स्वीकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने खल की, जगत में खबर नहीं पल की। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।